करने के बाद दूसरा आता है बोध करना। बोध करना माने मनन करना, अध्ययन किया हुआ विषय उसको हृदयंगम अच्छी तरह से करना। अधीति बोधाचरण, फिर आचरण आता है, जिस जैसा हमने बोध किया उसके अनुसार खुद आचरण में उतारना। अधीति बोधाचरण। उसके बाद चौथा चरण है प्रचारण ही, प्रचार करना, जाने हुए विषय को दूसरों को देना, दूसरों को बताना, दूसरों का मार्गदर्शन करना। अधीति बोधाचरण प्रचारण ही हमारी यह पहली प्रक्रिया है। अधीति, अधीति माने अध्ययन करना, मूल तत्व को समझ लेना, मूल विषय मूल भाव को समझ लेना। फिर उसका तत्व क्या है, रहस्य क्या है, इसको हम फिर अगली आवृत्ति में समझेंगे। और जहाँ तक मैंने प्रयास किया है कि हम सरल शब्दों का सरल शब्दों का प्रयोग करें, अत्यंत सरल शब्दों के द्वारा समझाया जाए कि मैं जो बोल रहा हूँ वह आप समझ रहे हैं तो मेरा बोलने का मतलब हुआ। मैं क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करूँगा तो आप नहीं समझ रहे हैं तो मेरा बोलना तो व्यर्थ हो जाएगा। इससे सरल भाषा में मैं नहीं बोल सकता, मैंने अत्यंत सरल भाषा में इसका परिशीलन किया है। फिर भी आपको समझ में ना आए तो कथा विश्राम के बाद आप पूछ सकते हैं, कापी कलम लेके बैठे नोट करें, उसके बाद पूछ सकते हैं। जो व्यक्ति शीत उष्ण, शीत माने गर्मी, सर्दी, उष्ण माने गर्मी, शीत उष्ण, सुख दुख, मान और अपमान में मन को जीत लिया है, जीतात्मना, मन को जिसने इन विषयों में जीत लिया है, माने शीत भी सहने की शक्ति है, उष्ण भी सहने की शक्ति है, सुख सहने की शक्ति तो होती है, दुख सहने की शक्ति भी हो। कभी कभी सुख भी सहन न करने लायक होता है, बहुत ओवर हो जाता है, कभी कभी आदमी पागल हो जाता है। और मान और अपमान दोनों को सहन करना, माने दोनों को सम मानना, बराबर मान करके चलना। इस तरह से जो व्यक्ति जीतात्मा बन जाए, मन को जीत ले, अतएव वो प्रशांत हो जाएगा। प्रशांतस्य, जीतात्मा बने बिना प्रशांत नहीं बन सकता। और ऐसे व्यक्ति के हृदय में परमात्मा समाहितः भवति, भवति शब्द को अलग से जोड़ना पड़ेगा। परमात्मा समाहित बने सम्यक प्रकार से, आहित माने अवस्थित होता है। परमात्मा फिर उसके हृदय को कभी छोड़ता ही नहीं। कैसे व्यक्ति को, जो शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान इन स्थितियों में मन को जीत चुका है, अतएव प्रशांत हो गया है, अतएव उसके हृदय में, प्रशांत हृदय में परमात्मा सम्यक प्रकार से अवस्थित हो जाते हैं। योगारूढ़ की चर्चा ही चल रही है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कूटस्थो विजितेन्द्रियः, कूटस्थो विजितेन्द्रियः, युक्त इत्युच्यते योगी, युक्त इत्युक्तते योगी, समलोष्टास्म काञ्चनः, समलोष्टात्मकाञ्चनः। आगे कहते हैं युक्तः। युक्त का क्या अर्थ बताया था मैंने? कर्म योग से परिपूर्ण व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को कर्म योग से परिपूर्ण कहते हैं। कर्म योग से परिपूर्ण व्यक्ति को ही योगारूढ़ कहते हैं, योग में आरूढ़ हो चुका। ठीक है, कैसा है? ऊपर वाले श्लोक से जो बताया गया वो तो योगारूढ़ है ही, वह तो युक्त है ही, यह भी युक्त है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान और विज्ञान से जिसका मन तृप्त हो गया है, यहाँ भी आत्मा शब्द का अर्थ मन है। ज्ञान और विज्ञान के कारण जिसका मन तृप्त हो गया है, ध्यान रखिएगा, आत्मा को तृप्त होने के लिए ज्ञान विज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है ही। आत्मा तो साक्षात ज्ञान स्वरूप है। इसलिए ज्ञान और विज्ञान से मन की तृप्ति होती है। जो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, जिसका मन ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो गया है। यहाँ विज्ञान का तात्पर्य साइंस को मत समझना, ठीक है ना? हाँ, ज्ञान से उच्च कोटि का विज्ञान है यहाँ पर। कूटस्था,
कूटस्थ माने मध्यस्थ, दृढ़, न इधर न उधर, अविचलित होना। योगारूढ़ होने के बाद किसी भी प्रलोभन से उसको हिलाया नहीं जा सकता। विजितेंद्रिया, विजित इंद्रिया, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है और जिसके लिए लोष्ट अस्म कांचन, लोष्ठ माने मिट्टी का ढेला और अस्म माने पत्थर, कांचन माने सोना। मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोना, सुवर्ण, इन तीनों में जो सम है, समलोष्ठास्म कांचन, ये तीनों में जो बराबर है, अर्थात कोई उससे किसी भी प्रकार का लालच नहीं है। लोग एक कहानी सुनाते हैं कि दो पति पत्नी थे, गुरु की शरण में गए, बहुत अच्छा ज्ञान हुआ और इसी तरह से कर्मयोगी होकर के विचरण करते थे। निरग्नि होकर के, निष्क्रिय होकर के विचरण करते थे। तो पतिदेव आगे आगे जा रहे थे, पत्नी पीछे पीछे जा रही थी। रास्ते में कुछ सोना पड़ा हुआ मिला तो पतिदेव ने जल्दी जल्दी से मिट्टी से उसको ढक दिया। तब तक पत्नी पहुंच गई। पत्नी ने पूछा क्या कर रहे हो? तो नहीं नहीं ऐसे ऐसे तो कुछ टाल मटोल किया। फिर भी कहा नहीं कुछ काम कर रहे हो तुम यहाँ पर? तो कहा कि बीच में सोना पड़ा हुआ था, सोना देख करके तुम्हारा मन ललचा न जाए इसलिए मैंने मिट्टी से ढक दिया। उसके बाद पत्नी कहती है कि अरे अभी भी आपको सोने में सोना दिख रहा है, मुझे तो सोना मिट्टी रूप में दिख रहा है। अर्थात अभी भी आप उसको सोना समझ रहे हो, समलोष्टास्म कांचन नहीं हो आप। मैं तो मिट्टी के ढेले और इसमें कोई अंतर नहीं देखती। तो समलोष्टास्म कांचन, ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा हो, जो कुटस्थ हो, जो विजितेंद्रिय हो, जो समलोष्टास्म कांचन हो, युक्त इत्युच्यते योगी, ऐसा जो योगी, उसी को युक्त कहते हैं। युक्त माने कर्मयोग से परिपूर्ण है, ऐसा कहते हैं, कर्मयोगी कहते हैं, अर्थात योगारूढ़ कहते हैं। इसमें भी और विशेष योगारूढ़ की चर्चा कर रहे हैं अगले श्लोक से। सुहृत, सुहृन बोलिए, मित्रायुर, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, बंधुषु, साधुष्वपि च पापेषु, समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृत माने मित्र, सुहृत माने सुहृद और मित्र में अंतर होता है। मित्र कभी स्वार्थी भी हो सकता है, लेकिन सुहृद कभी स्वार्थी नहीं होता। माने तत्काल मेरा मित्र बुरा भी मान जाए, लेकिन ऐसी बात करता है जो उसके हित में हो। सुहृद, मित्र, उदासीन, उदासीन माने न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, उसको उदासीन कहते हैं। मध्यस्थ, इधर भी मतलब रखता है, इधर भी मतलब रखता है, बीच में रखता है, बीच में रहता है। और द्वेष्य, द्वेष्य माने जिनसे शत्रुता करनी चाहिए वो द्वेष्य है। बंधु तो बंधु है ही। और साधुषु अपिच पापेषु, और साधु और पाप, इन सब में जो समबुद्धि हो, इन सब में समान भाव रखने वाला हो। माने मित्र भी उसके लिए समान है, सुहृद भी समान है, उदासीन भी समान है, मध्यस्थ भी समान है, और द्वेष्य शत्रु भी समान है, बंधु भी समान है, साधु भी समान है, सब समान भाव रखता है सबके प्रति। इस तरह का व्यक्ति
योगारूढ़ों में से और श्रेष्ठ है। समबुद्धिर विशिष्यते, विशिष्यते माने उसको श्रेष्ठ माना जाता है, वह अति श्रेष्ठ है। अब इसके बाद योग करने की प्रक्रिया बताते हैं। योग कैसे करना चाहिए, है ना। कर्म योग करने के पहले कुछ हठ योग और कुछ प्राणायाम, जिससे मन एकाग्र हो, यथाचित्त हो जाए, जिसका मन विचलित न हो, इसके लिए कुछ योग का अभ्यास भी करना चाहिए। छठा अध्याय योगाभ्यास अध्याय है। अब ऐसे योगी को निरंतर युंजीत, योग में लगे रहना चाहिए। सततम योगी युंजीत सततम, योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः, आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा, एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। निराशीरपरिग्रह। वास्तव में हम लोगों की सोच गलत है। हम लोग ये समझते हैं कि ये बाहरी पदार्थों से ही हमें सुख मिलता है, हमारी सोच यही है। और इन सुख देने वाले पदार्थों का संग्रह अधिक से अधिक करें तो ज़्यादा सुख मिलेगा। और मुझे तो मिलेगा ही, मेरे बाद मेरे बेटे को मिलेगा, उसके बाद उसके बेटे को मिलेगा, उसके बाद उसके बेटे को मिलेगा। हम अधिक से अधिक इन सुख साधनों का संग्रह करें, यह हमारी सोच है। शास्त्र कहते हैं, ये सब पहले दिन बताया था, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः स्तां स्थितिक्षस्व भारत। ये मात्रा माने विषय, उनका स्पर्श माने भोग। विषयों का जो भोग है, विषय भोगने लायक जो पदार्थ हैं, ये शीत उष्ण सुख दुख देने वाले हैं। ये आगमापायी हैं। आगम माने आने वाले हैं, अपाय नष्ट होने वाले हैं। कुछ दिन हमारे साथ देते हैं और उसके बाद नष्ट हो जाते हैं। इनको सहन करना सीखो। हाँ, आया है, भगवान ने दिया है, अपने आप प्राप्त हुआ है, और तुम्हारी कामना के बिना, तुम्हारे कर्तव्य कर्म करने मात्र से, संकल्प रहित होकर के कर्म करने से अपने आप तुम्हारे घर में प्राप्त हैं, प्रभु ने दिया है। तो अनासक्त भाव से उसको स्वीकार कर लो, उसमें आसक्ति मत रखो, संग मत करो, इसी में सुख है। लेकिन हम उसका विपरीत समझते हैं। अब हम योगी बन जाएं, इसके लिए प्रयास क्या करना चाहिए। कल कर्मयोगी के लक्षण, मेरे ख्याल से 10-15 लक्षण कल बताए गए थे। उसको कर्मयोगी कहते हैं, उसको कर्मयोगी कहते हैं। अब योगी बनने के लिए करना क्या चाहिए, ठीक है ना। पहले अपने शरीर और मन को वश में करना है। शरीर और मन को वश में करने के लिए पहली प्रक्रिया है योगासन, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा इत्यादि। उसकी प्रक्रिया को बताते हैं। एकाकी, अकेला योग करना चाहते हो तो साथ किसी को मत रखना। यत चित्तात्मा, यत माने संयम से परिपूर्ण चित्त, और आत्मा माने मन। देखिए यहाँ पर चित्तात्मा में आत्मा शब्द है ना, आत्मा शब्द का जीव अर्थ नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। यत चित्तात्मा, आत्मा को संयमित कर लिया है, मन को माने मन को संयमित कर लिया है जिसने, ऐसा हो। निराशी, संसारिक वस्तुओं में किसी भी प्रकार की आशा न रखने वाला, और अपरिग्रह, कल चाहिए, परसों चाहिए, साल भर के लिए भी चाहिए, बच्चों के लिए भी चाहिए, इस दृष्टि से कोई संग्रह नहीं करता, वो अपरिग्रह, ऐसा हो जाना चाहिए। और रहस्य स्थित, एकांत में रहना चाहिए। इस तरह से चित्त और मन को बस में कर लेने वाला योगी एकांत में रह करके, अकेला रह करके, आशा और परिग्रह से रहित होकर के अपने आप को निरंतर युंजीत है। युंजीत माने योग से परिपूर्ण करे।
युंजित का अर्थ जिस धातु से योग बना, जिस धातु से युक्त बना, उसी धातु से युंजित बनता है। तो योग का जो अर्थ है, युक्त का जो अर्थ है, उसी से मिलता जुलता अर्थ है युंजित का। युंजित माने योग करने का प्रयत्न करे। और बाह्य योग बताते हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् शैलाजिनकुशो तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः चित्तेन्द्रियः क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम आत्मविशुद्धये। योगम् आत्मविशुद्धये। बहुत सरल शब्द हैं। अपने आसन को पवित्र देश में प्रतिष्ठापित करे। स्थिरम आसनम आत्मनः, संधि विच्छेद करें, आत्मनः आसनम। यहाँ पर आत्मा शब्द का अर्थ शरीर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आत्मा शब्द का अर्थ है शरीर। शरीर को स्थापित करने के लिए आसन कैसा होना चाहिए? स्थिर आसन, स्थिर होना चाहिए, लुढ़कने वाला आसन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसको शुचौ देशे, शुचि माने पवित्र स्थान में स्थापित करे, अर्थात आसन की शुद्धि सबसे पहले देखनी चाहिए। आसन की शुद्धि के साथ शरीर की शुद्धि चाहिए। स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, आचमन करने से आंतरिक शुद्धि होती है। मंत्र बोल करके ओम ऋग्वेदाय नमः, ओम यजुर्वेदाय नमः, ओम सामवेदाय नमः, ओम अथर्ववेदाय नमः, अथवा केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ये मंत्र बोल करके जल हाथ में लेकर के हम पीते हैं। ये आचमन है, यह आंतरिक शुद्धि का, आंतरिक स्नान के लिए आचमन होता है। सबसे पहले आसन की शुद्धि, शुचि कहा, स्थान की शुद्धि होनी चाहिए। धोबी के द्वारा धुला हुआ कपड़ा शुचि नहीं होता, लेकिन स्वच्छ होता है। धोबी के द्वारा धुला हुआ कपड़ा शुचि नहीं होता। शुचि और स्वच्छ में अंतर है, शुचि और स्वच्छ। लेकिन गाय से, गाय का गोबर, गाय के गोबर से लिपते हैं ना, गाय के गोबर से लिपा हुआ स्थान स्वच्छ तो नहीं होता, लेकिन शुचि होता है। हम शुचि और स्वच्छ को समझ गए ना। तो शुचौ देश, स्वच्छे देशे नहीं लिखा है यहाँ पर। केमिकल डाल करके पोछा लगाया हुआ स्थान ऐसा नहीं बताया। स्थान की शुचिता गोबर से लिपने पर होती है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, प्रतिष्ठाप्य माने प्रतिष्ठापित करके, क्या? आत्मनः स्थिरम आसनम। वह आसन कैसा होना चाहिए? नात्युच्छ्रितम, उच्छ्रित माने ऊपर ऊंचा, अति उच्छ्रित न हो, अति ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, न अत्युच्छ्रितम, अत्यंत ऊंचा आसन भी नहीं होना चाहिए, नाति नीचम, बिल्कुल पतला भी नहीं होना चाहिए, नीच भी नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा आसन होना चाहिए कि बैठने में असुविधा न रहे। नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम कहते हैं। चैल माने होता है वस्त्र, चैल शब्द का अर्थ है कपड़ा, अजीन शब्द का अर्थ है मृग चर्म, कुश माने है कुशा होती है, कुशा का आसन होता है। सबसे पहले लकड़ी आदि का आसन, उसके बाद वो आसन न ऊंचा हो न नीचा हो, उसके ऊपर वस्त्र, उसके ऊपर अजीन माने मृग का चर्म, और उसके बाद कुश का आसन। ऐसा क्यों करते हैं? इसमें वैज्ञानिक कारण भी हैं।
हम उस तरफ न जा करके, हमारे शास्त्र यही कहते हैं। आज वैज्ञानिक लोगों ने भी ढूंढा है, मृग की छाला या बाघ का छाला वह बिछाने की प्रक्रिया है। क्यों? कहते हैं कि उसमें जो भूमि का जो आकर्षण शक्ति है उसको रोकने की क्षमता होती है। भूमि में आकर्षण शक्ति होती है, ये नीचे की तरफ खींचती है। जो भूमि का अंश है वो भूमि पर गिर करके शांत होता है। ये ज्योत है, ये अग्नि का, सूर्य का अंश है, यह अपने अंश की तरफ ऊपर बढ़ता है। इसी तरह आत्मा है, यह आत्मा अपने परम अंश, अंशी परमात्मा से मिलकर के शांत होता है। जल नीचे की तरफ बहता है, क्यों? क्योंकि उसके जो अंशी हैं समुद्र हैं, वहां जाकर के शांत होता है। हाँ, तो पृथ्वी में हमारे शरीर की कुछ तत्वों को खींचने की शक्ति होती है, क्योंकि यह शरीर मिट्टी तो है, मिट्टी का अंश तो है। तो ये इसके साथ संबंध होने से एकाग्रता कम होती है, इसलिए बीच में कोई व्यवधान देने वाला कोई पदार्थ चाहिए। तो इस मिट्टी से उस मिट्टी का संबंध होने से बचाने में मुख्य दो हैं, कुश का आसन और मृग का चर्म। तो आसन कैसा होना चाहिए? चैलाजिन कुशोत्तरम। अब तत्र वहां पर बैठ करके एकाग्रम मनः कृत्वा, मन को एकाग्र करके, यत चित्तेन्द्रिय क्रिया, यत माने संयत, संयत माने संयमन किया हुआ, चित्त इंद्रियों की क्रिया, अर्थात मन को और इंद्रियों की क्रियाओं को संयमित करके, रोक करके बैठे, कुछ भी न सोचे, इंद्रियों को बाहर भागने न दे। इंद्रिय अपने इंद्रियार्थों में भागता है, अपने विषयों में भागता है, उधर उन इंद्रियों को भागने से रोके। तो आसने उपविश्यासने, ऐसे आसन पे बैठ करके योगम युंज्यात, योग का साधन करे। यह भी कर्म योग है, ध्यान रखिएगा, यह भी कर्म योग के अंतर्गत आता है। तो इस तरह के योग करने का प्रयास करें। क्यों करे? आत्मशुद्धये, मन की शुद्धि के लिए। देखिए, आत्मा की शुद्धि की जरूरत ही नहीं है, आत्मा तो शुद्ध है, नित्य बुद्ध शुद्ध आत्मा है। आत्मा अशुद्ध नहीं है, अशुद्ध मन है। आत्मशुद्धये का अर्थ भी मन की शुद्धि के लिए, ऐसा समझना। तो एकाग्र होकर के आत्मशुद्धि के लिए योग करे, योग करना प्रारंभ करे। फिर कैसे करे? अगले श्लोक से बताते हैं। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्नचलं स्थिरम संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चावन नवलोकयन् प्रशांतात्मा विगतभीः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युक्त आसीत मत्परः। अब योग की प्रक्रिया बता रहे हैं। काय शिर ग्रीव, तीन शब्दों का ध्यान रखिए। काय माने शरीर, शरीर को समम बराबर रखे, और सिर को भी बराबर रखे, ऐसे 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 न हो। शरीर को लेटाए नहीं, किसी का सहारा न ले इधर उधर, सम रखे। सम काय सिर और ग्रीव। ग्रीव माने ग्रीवा शब्द से ग्रीव बना है। ग्रीवा माने गला, गला सिर और शरीर को बराबर रखे, अर्थात एक सिधाई में रखे। योग करने की प्रक्रिया। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिरम, स्थिरता पूर्वक इस तरह से शरीर को स्थापित कर। धारण करना माने स्थापित करे।
अचलम स्थिरम शरीरम स्थाप धारयन। दूसरी लाइन में कहते हैं नासिकाग्रम स्वम, स्वम मने अपने, नासिका मने नासिका का अग्रभाग, नासिका का अग्रभाग ये है। कुछ लोग कहते नहीं नासिका का अग्रभाग ये है, यहाँ बताते हैं यहाँ से नासिका शुरू होती है तो यहाँ देखना चाहिए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते नहीं नासिकाग्र का मतलब ये है यहाँ पर देखना चाहिए, दोनों आँखों की, दोनों नेत्रों की दृष्टि एक जगह होनी चाहिए, या यहाँ या यहाँ, दो मत हैं। नासिकाग्र माने नासिका का अग्रभाग, कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग यहाँ से नाक शुरू होती है उसको मानते हैं। नासिकाग्रम स्वम संप्रेक्ष्य, दोनों नेत्रों से देखे। किस तरह से? दिशश्च अनवलोकयन, दिशाओं को न देखे, अर्थात इसके अतिरिक्त पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को न देखे, ऊपर भी न देखे। ऊपर ऊर्ध्व को भी दिशा कहते हैं, अधः को भी दिशा कहते हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान्य ऊर्ध्व और अधः, ये 10 दिशाएं हैं। इन दिशाओं की तरफ ध्यान ही न जाए उसका। और प्रशांतात्मा, यहाँ पर प्रशांतात्मा मन को शांत किया हुआ। आत्मा के लिए प्रशांत शब्द लगाने की जरूरत ही नहीं है, आत्मा तो स्वतः शांत है, अशांत मन है। प्रशांतात्मा मन को शांत करके। दिगत भी, दिगत माने भी माने भय, भय रहित होकर के, विगत भी माने निर्भय होकर। फिर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, ब्रह्मचर्य में रहना। ब्रह्मचर्य नाम ब्रह्म इव आचरति थी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का भाव ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माने हर प्रकार के ब्रह्मचर्य, खान पान रहन सहन आहार विहार हर प्रकार से ब्रह्मचर्य में। अधशय्या ये भी ब्रह्मचर्य है। अधशय्या माने जमीन पे लेटना, एकाकी शयन करना इत्यादि अनेक ब्रह्मचारी व्रत में स्थित हो। मना संयम्य, फिर मन को यहाँ ऊपर प्रशांतात्मा बोलने के बाद फिर मना संयम्य दोबारा बोला, क्यों बोला? तो कई लोग शंका करते हैं यहाँ मना संयम्य है तो प्रशांत आत्मा का अर्थ आत्मा को शांत करके, ऐसा अर्थ करते हैं। यह गलत अर्थ है। यहाँ मना संयम में क्यों कहा? कहे कि तुम इतना मन को एकत्र करने का प्रयास करोगे फिर भी भाग जाता है वह, उसको फिर बार बार पकड़ करके लाओ, मन का संयम करो। इसलिए दोबारा मना संयम्य। मत चित्त, चित्त का अर्थ मन भी है, और चित्त को मुझ में लगाओ। फिर मन भाग करके जाता है बीच बीच में, फिर पकड़ के लाओ, मुझ में लगाओ। बार 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 मन बाहर जाता है, उसको बार बार पकड़ करके मुझ में लगाओ। मच्चित्तः, और फिर युक्तः, योग से परिपूर्ण होकर। फिर मत परः, मत परायण, भगवत परायण होकर के। आसीत, उस आसन पर बैठे। आसीत का अर्थ बैठना। ये योगासन की प्रक्रिया बताई गई। अगले श्लोक से बताते हैं युञ्जन्नेवं सदात्मानं, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः, योगे नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां, शान्तिं निर्वाणपरमां मत संस्थामधिगच्छति। मत्संस्थामधिगच्छति। एवं सदा आत्मानं युञ्जन योगी नियतमानस। एक एक शब्द का अर्थ देखें। योगी माने कर्म योग से पूर्ण। नियतमानस, जिसने मन को निश्चित रूप में स्थापित कर लिया है, ऐसा हो करके सदा आत्मानं युञ्जन, सदा सर्वदा अपने को योग से जोड़ता हुआ व्यक्ति मत संस्थाम, मुझ में स्थित। मत संस्थाम का अर्थ है मत माने मुझ में, संस्थाम माने स्थित,
निर्वाण परमाम, जिसका परम स्वरूप निर्वाण है, मोक्ष है, इस तरह की शांतिम, शांति को अधिगच्छति, मत संस्थान करने के बाद और आगे बचता है, अधिगच्छति प्राप्त करता है। निर्वाण परमाम मत संस्थान शांतिम अधिगच्छति, अर्थात मुझ में स्थित जो निर्वाण है, जो मोक्षत्व है, उस मोक्षत्व को वह प्राप्त कर लेता है। मन इस तरह से योग करने वाला योग करना प्रारंभ करते ही प्राप्त करता है, ऐसा नहीं है। इतना शुरू कर लिया तो गाड़ी चल पड़ेगी और गाड़ी चलते चलते अंत में मंजिल तक पहुंच जाएगी। तो इस योग के द्वारा भी, इस ध्यान योग के द्वारा भी, इस चिंतन योग के द्वारा भी व्यक्ति मुझको प्राप्त कर सकता है, यह बताते हैं। अगले श्लोक से बताते हैं, नात्यस्नतस्तु योगोस्ति नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चैकान्तमनस्तः न चाति स्वप्नशीलस्य न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। जाग्रतो नैव चार्जुन। संधि विच्छेद करेंगे तो श्लोक का अर्थ समझ में आएगा। न अति अस्नतः तु, एक ही लाइन में लिखा हुआ है लेकिन इतने शब्द हैं, न अति अस्नतः तु। अस्नतः का अर्थ है खाना, अति माने ज्यादा, अति अस्नतः माने ज्यादा खाने वाला। जो ज्यादा खाता है उसके लिए तो न योगोस्ति, उसको योग की प्राप्ति नहीं होती। जो योग इस प्रकरण में बता रहे हैं, पहले का जो योग है, लेकिन यह जो ध्यान योग है, इस ध्यान योग में उसका ध्यान नहीं लगेगा जो बहुत खाता हो, बार बार खाता हो, खाए बिना रह ही नहीं सकता। हम कहीं यात्रा कर रहे थे ट्रेन से, तो हमारे वर्थ के सामने एक परिवार और था और पूछा गया उनसे कहाँ जा रहे हैं, कहे कि हमारे पापा की डेथ हो गई है तो हम कानपुर जा रहे हैं। पापा की डेथ हुई है, कानपुर जा रहे हैं। तो वहाँ खाने का पदार्थ इधर भी थे, उधर पीछे वाले बर्थ में भी थे। खाने का पदार्थ इतना बना करके लाए थे, 10-15 आइटम खाने का पदार्थ। वो 24 घंटा मुंबई से कानपुर आने तक 24 घंटा वो खाते ही रहे, खाते ही रहे, खाते ही रहे। मैंने उनको आधा घंटा बिना खाए रहते हुए नहीं देखा। ऐसी हमारी आदत हो तो समझ लेना कि हमारा योग सिद्ध नहीं होगा। भोजन सीमित होना चाहिए, प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल, और 40 वर्ष के बाद तो केवल एक टाइम भोजन कर लेना चाहिए। जो अति भोजन करता है, ज्यादा खाता है, बार बार खाता है, उसके लिए योग नहीं है। योग नहीं है माने योग की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहाँ पर योग शब्द का यह ध्यान योग अर्थ है, ध्यान रखिएगा आप। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति, जिसका ज्यादा भोजन करने का स्वभाव है वह योग प्राप्त नहीं करता। फिर अगले लाइन से कहते हैं न चैकांत मनस्नतः, इसको संधि विच्छेद करिए तो समझ में आएगा। च एकांतम अनस्नतः, एकांत माने सर्वथा, माने बिल्कुल न खाने वाला, जो बिल्कुल नहीं खाता है, 24 घंटे में एक बार भी नहीं खाता, तो उसका शरीर तो कमजोर होता जाएगा। वो योग कहाँ से करेगा? उसके लिए भी योग नहीं है। अत्यंत ज्यादा खाने वाले के लिए भी योग की प्राप्ति नहीं है, और बिल्कुल न खाने वाले के लिए भी योग की प्राप्ति नहीं है। कहने का तात्पर्य मिताहार होना चाहिए, मिताहार, सीमित आहार अवश्य होना चाहिए। फिर बताते हैं न चाति स्वप्नशीलस्य, चाति स्वप्नशील को भी अलग करिए। अति स्वप्नशील, स्वप्न माने सोना अर्थ है, शील माने स्वभाव,
ज्यादा सोने का स्वभाव है, बहुत ज्यादा सोता है, उसको अति, अति शब्द है ना, अति शयन करने वाला जो व्यक्ति है, ज्यादा शयन करने वाला व्यक्ति है, उसको भी योग की प्राप्ति नहीं होती है। जागृतो नहीं बचा अर्जुन, सोता बहुत कम है,